जहां से परवाह करनी तेरी, लेना देना ना है जहां से परवाह करनी तेरी। ये पागलपन है या है दीवानापन, ये पागलपन है या है दीवानापन, दीवानापन है दीवानापन, ये पागलपन है या है दीवानापन। हेलो आर्मी, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी आर्मी, ये वन शॉट स्टोरी कंप्लीट करने में मुझे बहुत टाइम लग गया, पर हाँ, मैं ये अच्छे से जानती हूँ ये स्टोरी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी, तो स्टोरी को लास्ट तक देखना, क्योंकि स्टोरी में एक ट्विस्ट है जिससे स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। तो चलिए अब बिना बात किए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। शाय शाय इतना टाइम हो गया अभी तक नहीं आया प्रेमपति। हाँ, ये क्या बोल रही हूँ मैं टिपिकल वाइफ की तरह। मुझे नहीं चाहिए जबरदस्ती का हस्बैंड, और वैसे भी मुझे क्या करना है, आइए ना आए। बोर हो रही हूँ मैं, ऐसा करती हूँ फोन चला लेती हूँ। आज तो थकी गया मैं। ये क्या कर रहे हैं आप? क्या हुआ तुम्हें? डोंट शाय, वाईफाई चेंज कर रहा हूँ। मेरे सामने क्यों चेंज कर रहे हो शिमलेस इंसान? तुम्हारे सामने चेंज नहीं करूंगा तो किसके सामने करूंगा? हाँ, मुझे क्या पता किसके सामने चेंज करोगी या नहीं करोगी, पर मेरे सामने क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो। हाँ, वो भी जबरदस्ती की वाइफ, जबरदस्ती की नहीं, सिर्फ और सिर्फ जेके की वाइफ। वैसे तुम्हें याद तो है ना मैं मॉर्निंग में क्या कहकर गया था तुमसे? क्या याद है? मुझे कुछ याद नहीं है। कोई बात नहीं, तुम्हें याद नहीं है तो क्या हुआ, मुझे तो याद है ना। तुम्हें पता है तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। तुम्हें जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा था तभी ही मुझे तुमसे लव हो गया था। तुम्हारी ये लिप्स, तुम्हारी ये आंखें बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। बातें खोली कच्चे धागों में पिरोली, बातों की रंगोली से न खेलूं ऐसे होली मैं ना तेरा। वन मिनट, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। अभी कुछ नहीं, बाद में, पर मुझे अभी पूछना है, आपको कल क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ था, मुझे बस ऐसे ही। पर आप मुझे ठीक नहीं लग रहे थे, पर अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा सर, क्या हुआ आपको? आप मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं। मुझे नहीं पता, कुछ अजीब सा जो मैं नहीं जानता। जब भी मैं तुम्हारे पास आता हूँ तो मेरा सर दर्द करने लगता है। कुछ अजीब सा होता है मेरे साथ। आप आराम कीजिए, सो जाइए आप। उसके बाद जंगुक कुछ नहीं करता है और सो जाता है। थोड़ी देर में ताई भी सो जाती है।
ठीक है ना? सर दर्द कैसा है आपका? ठीक है मैं, और सर दर्द भी ठीक है। वैसे मैं देख रहा हूँ कल रात से मेरी वाइफ को बहुत फिक्र हो रही है मेरी। क्या बात है, कहीं प्यार तो नहीं हो गया मुझसे? हाँ, हो रही है फिक्र। हमारी शादी चाहे जैसे भी हुई हो तो मैं आपकी ही वाइफ। और वैसे भी मेरी आंटी मुझसे कहकर गई थी मैं आपका ख्याल रखूं, बस इसलिए मुझे आपकी फिक्र हुई। और हाँ, आप किसी खुशफहमी में मत रहिए, मुझे आपसे कोई प्यार नहीं है। हाँ ठीक है, समझ गए मैं, तुम मेरी वाइफ हो, बस इसलिए ही फिक्र हुई तुमको। अच्छा मेरी बात सुनो, आज शाम को बहुत बड़ी पार्टी है हमारे मेंशन में, तो तुम अच्छे से रेडी हो जाना, हम शाम को मिलेंगे। बाय, लव यू वाइफी। उसके बाद जेके ऑफिस चला जाता है। पर कैसी पार्टी है, ये तो मुझे बताया ही नहीं। पार्टी है, पार्टी में रेडी हो जाना, पर पार्टी क्यों है, किस लिए है, ये नहीं बताया। सुनो, तुम्हें पता है आज जो पार्टी है वो किस लिए है? मैम आपको नहीं पता आज पार्टी क्यों है? नहीं बताया तभी तो पूछ रही हूँ ना, अब बताओ मुझे क्यों है पार्टी? मैम आज जेके सर का बर्थडे है। क्या, उनका बर्थडे है? जी मैम, और मुझे नहीं पता है। वाओ, ओफो, अब ये जिप क्यों नहीं लग रही है? सुनो, मेरी हेल्प कर दो जिप लगाने में। ओके मैम। नैन्सी ताई की जिप लगाने ही जाती है, तभी वहाँ जेके आ जाता है और नैन्सी को जाने के लिए बोलता है, और नैन्सी चुपचाप वहाँ से चली जाती है। बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो आप कब आए? बस तभी जब तुम अपनी ड्रेस की जिप नहीं लगा पा रही थी। हाँ तो आपने क्यों लगाई? मैंने नैन्सी से बोला था ना, ये काम मेड्स का नहीं मेरा है, इसलिए मैंने लगा दी। चलो हम पार्टी में चलते हैं। एक मिनट, मुझे कुछ कहना है आपसे। हाँ बोलो, क्या कहना है? आपका आज बर्थडे है और आपने मुझे बताया भी नहीं। मैंने नहीं बताया तुम्हें, और देखो तुम्हें फिर भी पता चल गया। ऐसे तो पता चल ही जाता है, पर आपने क्यों नहीं बताया? अच्छा, तो मेरी वाइफी के कहने का ये मतलब है कि वाइफी मेरे मुंह से सुनना चाहती थी। नहीं, वो मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। तो फिर क्या मतलब था? कुछ नहीं, हमें पार्टी में चलना चाहिए। हमें लेट हो रहा है। ओके, पार्टी में चलते हैं, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है। हाँ ठीक है, चलते हैं। माय वाइफी अगेन शाय। उसके बाद देखो पार्टी में चले जाते हैं। पार्टी में जाने के बाद ताई देखती है पार्टी में उसके आंटी अंकल भी आए हुए हैं। ताई बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है। आंटी अंकल आप लोग, आंटी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ ताई, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ आंटी। अंकल आई रियली मिस यू टू बेटा। थैंक यू सो मच इतना प्यारा सरप्राइज देने के लिए। वेलकम वाइफी। बेटा जी चलिए केक कट कर लीजिए। उसके बाद जेके केक कट करता है। हैप्पी बर्थडे बेटा जी। हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू आंटी अंकल। हैप्पी बर्थडे आपको। थैंक यू वाइफी। हैप्पी बर्थडे मिस्टर जेके। मिस्टर फेलिक्स थैंक यू सो मच। बहुत लेट कर दिया आपने आने में। हाँ वो थोड़ा काम की वजह से लेट हो गया मैं आने में। वैसे ये इनसे मिलिए, दिस इज माय डियर वाइफी। ओह हेलो मिसेस जॉन, आपसे मिलकर अच्छा लगा। थैंक यू। वैसे मिस्टर जेके आपकी वाइफ बहुत ब्यूटीफुल है। हाँ वाकई मेरी वाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, तभी तो मेरी है। वैसे इनसे मिलिए, ये मेरे फादर एंड मदर इन लॉ और ये मेरे बिजनेस पार्टनर। 1 मिनट, अभी आया मैं। हेलो आंटी अंकल, आपसे मिलकर अच्छा लगा। हेलो सेम टू यू। हेलो बेटा, हमें भी अच्छा लगा। वैसे एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? जी कहिए ना, मैं क्यों बुरा मानूंगा। वैसे तुम्हारे ये बाल इतने सफेद क्यों हैं? हमसे ज्यादा ओल्ड तो तुम ही दिख रहे हो। नो आंटी, मेरे बाल सफेद नहीं है, ये तो मैंने करवाए हैं। ओह अच्छा, तो तुम्हारा बुढ़ा दिखने का मन कर रहा होगा।
फैशन? ओह फैशन, मुझे लगा कि तुम्हें ओल्ड दिखना ज्यादा पसंद है। एक्सक्यूज मी आंटी, मैं अभी आता हूँ। अरे पर बेटा सुनो तो। नहीं मैं अभी आता हूँ। हाँ, बच गया। वो आंटी कितनी डेंजरस है। क्या मैं सच में बुढ़ा दिख रहा हूँ? ओह शट अप फ्लेक्स, क्या बोल रहे हो तुम? आंटी सच में मजा आ गया। ग्रेट है आप। क्या ग्रेट? वो मिस्टर जेके के पार्टनर है और तुमने उल्टा सीधा कह दिया। क्या उल्टा सीधा कह दिया? सही कहा मैंने। अच्छा ताई, अब हम चलते हैं, हमें चलना चाहिए, लेट हो रहा है। क्या आंटी अंकल अभी तो आए थे आप लोग और इतनी जल्दी जा रहे हैं? नहीं ताई, हम फिर कभी आएंगे, अभी हमें चलना चाहिए। और वैसे भी अगर थोड़ी देर और यहाँ रुके तो न जाने तुम्हारी आंटी क्या ही करेंगे। बिल्लू जी क्या कहा आपने? नहीं जमीना, मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैं तो बस यही कह रहा हूँ कि अभी हमें चलना चाहिए। चुप रहिए और इससे ज्यादा कुछ कहने की कोशिश भी मत करना। अच्छा ताई बेटा, अब हम चलते हैं, अपना ख्याल रखना। ओके आंटी अंकल, ठीक है। उसके बाद रूम में चले जाते हैं। अरे मिसेस चोन, आप यहाँ अकेले क्यों खड़ी हैं? चलिए हम डांस करते हैं। नहीं मैं यही ठीक हूँ, मुझे कोई डांस नहीं करना है, आप जाइए, आप कीजिए। ओह कम ऑन मिसेस चोन, आप यहाँ अकेले क्या करेंगी? एक चांस हमें भी दीजिए अपने साथ डांस करने का। मुझे डांस करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप जाइए और पार्टी एंजॉय कीजिए। मुझे तो आपके साथ एंजॉय करना है, चलो मेरे साथ डांस करने। छोड़ो मेरा हाथ, तो मुझसे तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे मना किया? मिस्टर जॉन, मैं तो बस ऐसे ही। तुम ठीक हो? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? जी नहीं, मैं ठीक हूँ। उधर क्या बात कर रहा है? हिम्मत है तो मुझसे बात कर। तुम यहीं रुको। हाँ बोल, क्या बात करनी है? अभी बताता हूँ। इसी हाथ से टच किया था ना मेरी वाइफ को। छोड़ मुझे, प्लीज, नहीं करूँगा वैसा। दूर रहूँगा तुम्हारी वाइफ से, दूर ही रहना। तुम घबराओ नहीं, जेके के होते हुए तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। जेके फेलिक्स को पुलिस के हवाले करवा देता है अपने गार्ड से बोलकर। वो मुझसे सच में बहुत प्यार करते हैं। कैसे उन्होंने उस फेलिक्स से मुझे बचाया, खुद की परवाह ना करते हुए। वो सच में बहुत अच्छे हैं। तुम अभी तक सोई नहीं? हाँ, आप कब आए? बस अभी ही आया। तुम सोई क्यों नहीं अभी तक? वो मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। मेरा इंतजार क्यों कर रही थी? तुम्हें सो जाना चाहिए था, तुम थकी हुई हो ना? नहीं, मुझे नहीं सोना है। वाइफी, क्या हुआ तुम्हें? आई लव यू। हाँ, क्या कहा तुमने? आई लव यू। सुना आपने? प्यार करती हूँ मैं आपसे। और ये कैसे हुआ मुझे भी नहीं पता। ओह वाइफी, ये सुनने के लिए मैं कब से तड़प रहा था। फाइनली तुम्हें भी मुझसे प्यार हो गया। आप मुझे इतना प्यार करते हैं, मैं नहीं जानती थी, पर अब जान गई हूँ। हाँ वाइफी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता कितना ज्यादा खुश हूँ, कैसा फील कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम्हारे मुंह से आई लव यू सुनने के लिए मेरे कान सदियों से तरस रहे थे। तुमने जो सदियों से नहीं कहा वो आज कह दिया हो। आई लव यू टू वाइफी। मैं ऐसे हमेशा तुमसे प्यार करता रहूंगा। यारा तेरी कहानी में हो जिक्र मेरा,
चंद्रमा, ओ तारा तेरा एक तारा मेरा, बाकी अंधेरा आसमां। क्या हुआ, आप रुक क्यों गए? नहीं वाइफी, आज नहीं, कल मैं तुम्हें एक जगह लेकर जाऊंगा जो तुम्हारे लिए सरप्राइज होगी। हम हमारी न्यू लाइफ वहीं से स्टार्ट करेंगे। मेरे अंदर तुम्हारे लिए जितना भी प्यार है कल वहां जाकर दिखा दूंगा, और तुम्हें इतना प्यार करूंगा अपनी जान से भी ज्यादा। पर हम कहाँ जाएंगे कल? कहाँ ना, सरप्राइज है। हाँ, बस इतना जान लो, मैं भी वहाँ बचपन में गया था जब छोटा था। तब चलो अभी हम सो जाते हैं। ओके अभी। नेक्स्ट डे जेके तार को उसी जगह लेकर जाता है जहाँ उसने ले जाने के लिए बोला था। ये तो कोई महल लग रहा है। हाँ वाइफी, ये महल है, मेरा पुश्तैनी महल। मैं एक राजवंशी हूँ और मेरे पूर्वज यहाँ के राजा हुआ करते थे। सच में? फिर तो अभी यहाँ के राजा हुए? हाँ, और तुम मेरी रानी। ऐसे ही देखो पूरे महल में बातें करते हुए घूमते हैं, तभी ताई को एक रूम दिखाई देता है जिसमें लॉक लगा हुआ था। जेके, ये रूम किसका है और इसमें लॉक क्यों लगा है? बाकी सारे रूम तो ओपन है। हाँ, इस रूम में हमेशा से ही लॉक रहता है। मैंने तुम्हें बताया था ना, मैं बचपन में एक बार यहाँ आया था, तब भी इस रूम में लॉक ही था और मैंने इस रूम के अंदर जाने की बहुत जिद की थी, पर मेरे मॉम डैड ने मुझे नहीं जाने दिया था। और उसके बाद मेरे मॉम डैड मुझे लंदन लेकर चले गए थे। और ये रूम है किसका? जब मेरे मॉम डैड मुझे लंदन लेकर जा रहे थे तब मैं बहुत रो रहा था और बार बार यही जिद कर रहा था, मुझे इस रूम में जाना है, इस रूम को देखना है। तब मेरे दादाजी ने मुझे बताया था ये रूम उनके दादाजी के बड़े भाई का है जो यहाँ के राजा हुआ करते थे, और उनकी डेथ के बाद से ये रूम लॉक है। और उनकी डेथ के बाद से ये रूम लॉक क्यों है, ये बात मुझे कुछ समझ नहीं आई, थोड़ी अजीब है। यही बात मैंने भी मेरे दादाजी से पूछी थी और दादाजी ने कहा था कि वो बिल्कुल अच्छे इंसान नहीं थे और बहुत ज्यादा एंग्री एंड बैड पर्सन थे, और इसलिए ही मेरे मॉम डैड ने मुझे जाने नहीं दिया इस रूम में। पर मुझे ये रूम देखना है, ये अंदर से कैसा दिखता है, मैं देखना चाहती हूँ। नो वाइफी, हम इस रूम में नहीं जा सकती हैं, पर मुझे देखना है। वाइफी, जो रूम मैं नहीं देख पाया उसे तुम कैसे देखोगी? पर अगर हम एक बार देख लेंगे तो क्या ही हो जाएगा, एक बार देख लेते हैं ना, उसके बाद लॉक कर देंगे। वाइफी, ऐसा नहीं हो सकता है, समझने की कोशिश करो। ठीक है, फिर नहीं देखते हैं, चलो रूम देखते हैं। पर अभी तो आप मना कर रहे थे। हाँ, कर रहा था, पर मैं अपनी वाइफी को शायद नहीं देख सकता हूँ क्योंकि मैं अपनी वाइफी से बहुत प्यार करता हूँ। उसके बाद जेके रूम का डोर ओपन कर देता है और तेको रूम में एंटर करते हैं। तो माय क्यूट आर्मीज, चलिए हम भी चलकर देखते हैं रूम में ऐसा क्या है। वाइफी, ये तो तुम्हारी और मेरी तस्वीर है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? वाइफी, दूर रहो हमसे, दुष्ट इंसान। वाइफी, क्या हो रहा है तुम्हें? तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? मैं तुम्हारी वाइफी नहीं हूँ, समझे तुम? और हाँ, दूर रहो मुझसे, मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करती हूँ और ये मैंने तुमसे पहले भी कहा था।
तो माई क्यूट आर्मी स्पाई को क्या हुआ है, वो अचानक जेके से क्यों नफरत करने लगी? तो आइए हम चलकर देखते हैं फ्लैशबैक में। इश्क में डूबे सुंदर, अति सुंदर, इतने खूबसूरत राजकुमार हमने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं देखी जितनी की तुम हो। हाँ? आइए जेके की जान और यहाँ क्या कर रहे हैं? प्लीज जंगकुक भैया। फसाने की दास्तां है ये। साउथ कोरिया के सबसे बड़े और प्रसिद्ध राज्य सियोल के राजा हैं आप, और अब तुम बनोगी हमारी रानी। ये क्या बोल रही हैं आप? और कृपया करके थोड़ा दूर होकर बात कीजिए हमसे। अब हम तुमसे दूर ही तो नहीं रह सकते हैं, क्योंकि तुम वो जुगनू हो जिसने हमारी आंखों में अपनी खूबसूरती की रोशनी भर दी है। और अब हम नहीं चाहते हैं कि ये जुगनू एक पल के लिए भी हमारी आंखों से ओझल हो, और इसलिए ही हम तुम्हें ले जाएंगे हमारे साथ। नहीं, छोड़ो हमें, क्या कर रहे हो दुष्ट इंसान? हम नहीं जाएंगे तुम्हारे साथ, हमारे पिताश्री नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। वो क्या मेरा कुछ बिगाड़ेंगे जो खुद ही नहीं बचेंगे। सैनिकों, आक्रमण कर दो पूरे राज्य पर, खत्म कर दो सबको। प्रिंस जंगकुक एक बहुत बड़ा राजा था, उसे किसी की खुशी से कोई मतलब नहीं था, और जो चीज भी उसे पसंद आ जाती तो उसे हासिल करके ही रहता था। और प्रिंस जंगकुक को राजकुमारी तेवी पसंद आ गई थी। प्रिंस जंगकुक ने राजकुमारी तेवी के पूरे राज्य में आक्रमण करवाकर पूरे राज्य को खत्म करवा दिया था, और यहाँ तक कि राजकुमारी तेवी के माता पिता को भी मार डाला, और राजकुमारी तेवी को अपने महल ले गया और उससे जबरदस्ती शादी कर ली। प्रिंस जंगकुक रूम में आता है। अरे ये क्या, हमारी जुगनू की आंखों में आंसू? हमने तो सोचा था तुम रानी बनने के बाद बेहद खुश होगी। तुमने हमारे पूरे राज्य को बर्बाद कर डाला और हमारे माता पिता को भी मार डाला, और तुमने सोचा हम तुम्हें खुश दिखाई देंगे? तुम्हारा जैसा नीच और पापी राजा हमने हमारे पूरे जीवन में नहीं देखा। सही कहा तुमने, हमारे जैसा राजा तुम्हें कहीं मिलेगा भी नहीं। हम सबसे अनोखे हैं, और तुम हमारी रानी सभी से ज्यादा सुंदर। तुम्हारे इस रूप ने हमें पागल कर दिया है। तुम्हारी ये सुगंध, तुम सिर्फ मेरी हो। मौत भी ना जिसे रोक पाएगी। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो भी करना है वो सिर्फ हम करेंगे। दास्तां है ये इस दीवाने की। मौत नहीं, हम तुम्हें कुछ नहीं करने देंगे। रोक पाएगी। ऐसे ही प्रिंस जंगकुक राजकुमारी तेवी के साथ हर रात जबरदस्ती करता है। बस बहुत हो गया, अब हम ये सब और नहीं सह सकते हैं। आज हम खुद को खत्म करके
हमेशा के लिए उस दुष्ट इंसान से मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। रोज रोज तिल तिल मरने से तो अच्छा है खुद को हमेशा के लिए खत्म कर लें। कुछ टाइम बाद फिर जंकुक रूम में आता है। विश्व सुंदरी देखो हम आ गए। अरे ऐसे क्या देख रही हो, चलो अपने वस्त्र उतारो, हम और इंतजार नहीं कर सकते हैं तुम्हारे लिए, हमें तुम चाहिए हो अभी के अभी। नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे और न ही तुम्हें करने देंगे। राजकुमारी देवी प्रिंस जंकुक को धक्का देकर भाग जाती है वहाँ से और प्रिंस जंकुक भी राजकुमारी देवी के पीछे भागता है। रुक जाओ राजकुमारी देवी, तुम हमें ऐसे छोड़कर नहीं भाग सकती हो। नहीं, हम नहीं रुकेंगे। हाँ, कहाँ गई? तुम सिर्फ हमारी हो, तुम्हें सिर्फ हमारे ही होकर रहना होगा। दीवाने की मौत भी ना जिसे रोक पाएगी। राजकुमारी देवी प्रिंस जंकुक की आंखों से ओझल हो जाती है और एक पहाड़ी पर जाकर पहुंचती है और प्रिंस जंकुक भी राजकुमारी देवी को ढूंढते हुए उसी पहाड़ी पर पहुंच जाता है। आखिरकार तुम यहाँ तक आ ही गए हमारे पीछे, पर अब तुम कुछ नहीं कर सकोगे क्योंकि हम तुम्हारे कैद अब आजाद हो जाएंगे। तुम मुझे क्या बोल रही हो? तुम क्या हो? और ये तुम्हारे मुंह से इतना खून क्यों निकल रहा है? तुम्हें इतनी फिक्र से होने लगी हमारी। तुम हमारी रानी हो, हम तुम्हें ऐसा नहीं देख सकते हैं। रुक जाओ वहीं, हमारे करीब की मत आना, तुम्हें अपने करीब नहीं आने देंगे। तुमने हमारे शरीर को तो जबरदस्ती हासिल कर लिया, पर हमारा प्यार तुम कभी हासिल नहीं कर पाओगे, कभी नहीं। हम तुम्हें श्राप देते हैं दुष्ट इंसान, तुम दोबारा जन्म लोगे इसी वंश में और तुम्हारा सामना हमसे होगा, परंतु तुम चाहकर भी हमें हासिल नहीं कर पाओगे। आज जो भी हमारी हालत है, जिस तरह हम तड़प रहे हैं, उसी तरह तुम तड़पोगे अपने प्यार के लिए और तुम्हें तुम्हारा प्यार कभी नहीं मिलेगा। नहीं राजकुमारी देवी, हमें इतना बड़ा श्राप मत दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, हम आपके बिना नहीं रह सकते हैं। मैं ये अच्छे से जानता हूँ, मैंने जो कुछ भी किया था गलत किया था, पर अब मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। मेरा प्यार झूठा नहीं है। नहीं, तुम वही दुष्ट राजा हो, तुमने तब भी मुझसे फोर्सफुली शादी की थी और अब भी मुझसे फोर्सफुली शादी की है। तुमने तब भी मुझे पाने की हवस थी और अब भी मुझे पाने की हवस है। नहीं वाइफी, ऐसा नहीं है। मैं मानता हूँ मेरा तरीका गलत था तुमसे शादी करने का, पर मेरा प्यार सच्चा है। मुझे सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए और कुछ नहीं। प्लीज मुझसे नफरत मत करो। नहीं, तुम्हें तुम्हारा प्यार कभी नहीं मिलेगा। जैसे मैं तड़पी थी तुम्हारी वजह से, वैसे ही तुम्हें भी तड़पना होगा मेरे प्यार के लिए। तुम्हें मैं और मेरा प्यार कभी नहीं मिलेगा। ऐसा बोलकर ताई जेके को छोड़कर चली जाती है अपने आंटी अंकल के घर और खुद को रूम में लॉक कर लेती है। ताई बेटा, डोर ओपन करो, क्या हुआ है? मुझे अभी कोई बात नहीं करनी है किसी से, प्लीज आप लोग जाइए अभी। बिल्लू जी, ताई को क्या हुआ है? पता नहीं जमीना क्या हुआ है हमारी ताई को। तभी वहाँ जेके आ जाता है।
आंटी, अंकल, ताई कहाँ है? कहाँ है मेरी वाइफी? बेटा जी, ताई ने खुद को रूम में लॉक कर लिया है, पता नहीं क्या हुआ है उसे। मैं देखता हूँ। वाइफी डोर ओपन करो प्लीज, एक बार मेरी बात सुन लो। मुझे नहीं सुनना है, मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, चले जाओ यहाँ से। क्या हुआ है मेरी बेटी को? वो डोर ओपन क्यों नहीं कर रही है? क्या है तुमने? मैंने तुमसे कहा था ना मेरी बेटी का ख्याल रखना। प्लीज बिल्लू जी, शांत हो जाइए आप। वैसे मुझे ताई की बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है, तो कह दो इस इंसान से ये अभी के अभी चला जाए यहाँ से। प्लीज अंकल मत बोलिएगा। जब मेरी बेटी ही तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती है तो ये सब कहने का कोई फायदा नहीं है। जरूर तुमने ही कुछ किया होगा, तो ये सब बकवास करना बंद करो और चले जाओ यहाँ से। बेटा जी, अभी आप चाहिए यहाँ से। पर आंटी, प्लीज चाहिए। उसके बाद जेके ना चाह कर भी चला जाता है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्यों हुआ मुझे उससे प्यार? नहीं, मैं उससे प्यार नहीं कर सकती। सब कुछ खत्म हो गया। नहीं, मुझे नहीं सुनना। I love you. क्या कहा तुमने? I love you. सुना आपने? प्यार करती हूँ मैं आपसे। और ये कैसे हुआ मुझे भी नहीं पता। ओह भाई, ये सुनने मैं कब से तड़प रहा था। फाइनली तुम्हें भी मुझसे प्यार हो गया। आप मुझे इतना प्यार करते हैं, मैं नहीं जानती, पर अब जान गई। हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता कितना ज्यादा खुश हूँ, कैसा फील कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम्हारी मुंह से I love you सुनते हुए मेरे कान सर्दियों से तरस रहे थे। तुमने जो सर्दियों से नहीं कहा वो आज कह दिया हो। I love you too, I love you। मैं ऐसे हमेशा तुमसे प्यार करता रहूँगा। really miss you, wifey. I really miss you. क्यों चली गई तुम मुझे छोड़कर? नहीं रह सकता मैं तुम्हारे बिना, नहीं रह सकता। उसके बाद जेके ताई को कॉल करता है बार बार, पर ताई कॉल नहीं उठाती है। तभी जेके जिमिन को कॉल करता है और जिमिन कॉल पिक कर लेती है। हेलो आंटी, आंटी ताई कैसी है मेरी वाइफी? वो बिल्कुल ठीक है अपने आंटी अंकल के पास। आंटी प्लीज मेरी ताई से बात करा दीजिए, वो मेरा कॉल पिक नहीं कर रही है और करेगी भी नहीं, क्योंकि उसे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। अंकल, अंकल प्लीज एक बार, सिर्फ एक बार मेरी बात करा दीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। ताई मेरी वाइफ है, मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ। प्लीज 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 एक बार बात करा दीजिए मेरी। ठीक है, सिर्फ एक बार। हाँ ठीक है जमीना, जाओ बात करा दो ताई से। ठीक है, मैं बात करवाती हूँ। उसके बाद जमीना ताई के रूम में जाती है बात करवाने के लिए। ताई बेटा ये लो, जेके का फोन है, एक बार बात कर लो। आंटी प्लीज मुझे कोई बात नहीं करनी है। ताई बेटा एक बार बात कर लो, क्या ही हो जाएगा अगर एक बार बात कर लोगी तो। आंटी मुझे इस इंसान से कोई बात नहीं करनी है, समझ क्यों नहीं रही हैं आप? ताई बेटा एक बार बात कर लो प्लीज मेरे लिए। ठीक है, सिर्फ एक बार। हाँ बेटा ठीक है। हेलो तुम ही हो ना? हाँ अब बताओ क्या बात करनी है तुम्हें? और हाँ तुमसे बात सिर्फ मैं आंटी के कहने पर कर रही हूँ, तो किसी गलत फहमी में मत रहना। हो गया तुम्हारा, अब मैं रखूं फोन? नहीं प्लीज फोन नहीं रखना। हाँ तो मैं तुम्हारे लिए फालतू बकवास नहीं कर सकती। ऐसे क्यों बोल रही हो? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। इतनी बड़ी सजा मत दो मुझे, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हें चाहे कुछ भी हो जाए। वाइफी तुम चाहे जो भी कहो, पर मैं ये अच्छे से जानता हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, और अगर मैं मर भी गया तो सबसे ज्यादा फर्क तुम्हें ही होगा। तुम मर भी जाओगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझे तुम? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वाइफी मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास तुम्हें लेने। मैं नहीं आऊंगी, समझे तुम? ऐसा बोल करता है, कॉल कट कर देती है। जेके ताई के पास जाने के लिए निकल जाता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हें चाहे कुछ भी हो जाए। हो गया तुम्हारा, अब मैं रखूं? हाँ
हाँ तो मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकती। ऐसे क्यों बोल रही हो? तुमसे प्यार करता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। इतनी बड़ी गलती मत करो मुझे, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना। तुम मर भी जाओगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझे? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हेलो, कौन? हेलो, मैं सिटी हॉस्पिटल से डॉक्टर जिन बात कर रही हूँ। हॉस्पिटल से? जी डॉक्टर बोलिए। देखिए मिसेस जॉन, आपके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया है बहुत बुरी तरह से, तो आप जल्दी से आ जाइए। क्या एक्सीडेंट? पर कैसे? देखिए उनकी कंडीशन ठीक नहीं है, अभी हम कुछ नहीं कह सकते, बस आप आ जाइए। अभी अभी क्या हुआ है ताई? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? उनके अंदर जेके का एक्सीडेंट हो गया, मुझे जाना होगा उनके पास, मुझे जरूरत है मेरी। रुक जाओ ताई, हमें तुम्हारे साथ चलेंगे। ठीक है। उसके बाद वो तीनों हॉस्पिटल जाते हैं। डॉक्टर कैसे मेरे हस्बैंड? कहाँ है वो? देखिए मिसेस जॉन, अभी वो ओटी में है, उनका ऑपरेशन स्टार्ट है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। उसके बाद डॉक्टर जी चली जाती है ओटी में। हाय बेटा संभालो खुद को, सब ठीक हो जाएगा। अंकल ये सब मेरी वजह से हुआ है, वो तो मुझे लेने आ रहे थे और मैंने उल्टा सीधा बोल दिया। ताई ऐसा नहीं कहते हैं, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक हो जाएगा। भाई तुम चाहे जो भी करो, पर मैं ये अच्छे से जानता हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, और अगर मैं मर भी गया तो सबसे ज्यादा फर्क तुम्हें ही होगा। तुम मर भी जाओगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझे? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गॉड, मिस्टर जॉन की कंडीशन तो और बिगड़ती जा रही है, इन्हें बचाना तो और मुश्किल होता जा रहा है। डॉक्टर जिन घबराते हुए ओटी से बाहर आती है। डॉक्टर मेरे हस्बैंड कैसे हैं? मिसेस जॉन, मिस्टर जॉन की कंडीशन और भी ज्यादा बिगड़ती जा रही है, उन्हें बचाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। प्लीज डॉक्टर ऐसा मत बोलिए, वो ठीक तो हो जाएंगे ना? पता नहीं, मिस्टर जॉन का एक्सीडेंट इतनी बुरी तरह से भी नहीं हुआ है जिस तरह से उनकी कंडीशन बिगड़ती जा रही है। उनकी बचने की चांसेस 100% में से सिर्फ 5% है। गॉड से प्रे कीजिए, अब तो उन्हें गॉड ही बचा सकती है। ऐसा बोलकर डॉक्टर जी दोबारा ओटी में चली जाती है। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, सब मेरी वजह से हो रहा है, सब मेरी वजह से। ताई बेटा तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है। अंकल प्लीज जेके को बचा लीजिए, मैं उनके बिना नहीं रह सकती। डॉक्टर जी ओटी से बाहर आती है। डॉक्टर वो कैसे? ठीक है ना वो? बोलिए ना कैसे है वो? मैं अंदर जा सकती हूँ ना? डॉक्टर आप कुछ बोलती क्यों नहीं है? आई एम सॉरी मिसेस जॉन, ही इज नो मोर। क्या? नहीं, ये क्या बकवास कर रही हैं आप डॉक्टर हैं तो कुछ भी बोलेंगी। मेरे जेके को कुछ नहीं हो सकता है। ऐसा बोलकर ताई ओटी में चली जाती है जेके के पास। ठीक है, देखिए ना डॉक्टर क्या बोल रही हैं, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हो, आप तो मुझसे प्यार करते हो ना? अच्छा तो समझ गई मैं, आप माफी चाहते हो ना मुझसे, तभी उठोगे ना? तो मैंने आपको कब का माफ कर दिया, प्लीज उठ जाइए, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, प्लीज। हम तुम्हें श्राप देते हैं दुष्ट जान, तुम दोबारा जन्मोगे इसी वंश में और तुम्हारा सामना हमसे होगा।
तुम चाहकर भी हमें हासिल नहीं कर पाओगे। आज जो भी हमारी हालत है, जिस तरह हम तड़प रहे हैं, उसी तरह तुम तड़पो अपने प्यार के लिए, और तुम्हें तुम्हारा प्यार कभी नहीं मिलेगा। ये सब उस श्राप की वजह से ही हुआ है, लेकिन मैं इस श्राप को तोड़कर रहूंगी। ताई जेके को किस कर लेती है, जिसकी वजह से श्राप टूट जाता है और जेके की सांसें दोबारा चलने लगती हैं। यारा तेरी कहानी में हो जिक्र मेरा, ये सफर मेरा। हम बहुत बुरे हो, हमेशा मुझे रुलाते हो। ऐसा कौन करता है? मेरी तो जान ही निकल गई। सॉरी वाइफी, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा, पक्का? पक्का वाइफी। तुमने मुझे माफ तो कर दिया ना? हाँ, कर दिया, क्योंकि मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। नहीं रह सकती आपके बिना। सच में? हाँ, सच में। तुमने हमारे शरीर को तो जबरदस्ती हासिल करो, पर हमारा प्यार तुम कभी हासिल नहीं कर पाओगे, कभी नहीं। हम तुम्हें श्राप देते हैं दुष्ट इंसान। तुम दोबारा जन्म लोगे इसी वंश में, और तुम्हारा सामना हमसे होगा, परंतु तुम चाहकर भी हमें हासिल नहीं कर पाओगे। आज जो भी हमारी हालत है, जिस तरह हम तड़प रहे हैं, उसी तरह तुम तड़पो अपने प्यार के लिए, और तुम्हें तुम्हारा प्यार कभी नहीं मिलेगा। जी क्या हुआ आपको? क्या हुआ आपको? जेके की जान तो बच गई है, पर वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कि काइनो से माफ कर दिया है। जेके अभी भी खुद को ताई का गुनहगार समझ रहा है और खुद में बहुत बुरा फील कर रहा है। मैंने आपको माफ कर दिया है और मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, तो खुद को कल्प्रिट मत समझिए। हम ऐसे ही हमेशा साथ में रहेंगे। आई लव यू ताई, आई रियली लव यू। लव यू टू। चलिए आप सो जाइए, मैं आपके पास ही हूँ।
सुहो बेबी, आपको पता है आप बिल्कुल अपनी मम्मा की तरह हो, पर आप दोनों में एक डिफरेंट है। आप बहुत क्यूट हो और आपकी मम्मा बहुत डेंजरस। ये बात सीक्रेट रखना, ओके? मम्मा को नहीं बताना। क्या नहीं बताना मम्मा को? बेबी, डैडा क्या बात कर रहे हैं आपसे? कुछ नहीं, ये हम दोनों के बीच का सीक्रेट है। अच्छा जी? जी हाँ। अच्छा जी, सुनिए, अब मैं ऑफिस जा रही हूँ, आप सुबह का ख्याल रखिएगा। हाँ वाइफी, तुम टेंशन मत लो, मैं हमारे बेबी का अच्छे से ख्याल रखूंगा। तुम आराम से जाओ, ड्राइवर आ जाएगा गाड़ी लेकर। ओके, मैं जाती हूँ। बाय बेबी, डैडा को ज्यादा परेशान नहीं करना, मम्मा जल्दी आएगी। ओके बाय जेके, लव यू टू वाइफी। आर्मी, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, ताई का स्टार्टिंग से ड्रीम था जॉब करने का, और जेके ने ताई का ड्रीम पूरा किया है। वो एक हैप्पी फैमिली की तरह रहते हैं प्यार से। और हाँ आर्मी, स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। बेबी, आपकी मम्मा कब आएंगी? मम्मा मिस यू ना। बेबी डोंट क्राई, रोना नहीं। अगर मम्मा ने आपको रोते हुए देखा तो मम्मा को लगेगा डैडा ने आपका ख्याल नहीं रखा है ना? तो रोना नहीं, ओके? चलो, आपका सोने का टाइम हो गया है ना, डैडा आपको स्लीपिंग कराएंगे। उसके बाद जेके सो बेबी को सुला देता है, तभी ताई भी आ जाती है ऑफिस से। अरे भाई, तुम कब आई? बस तभी, जब आप बेबी को स्लीपिंग करा रहे थे। इतना प्यार करते हो बेबी से? हाँ, बहुत ज्यादा, और तुमसे भी, अपनी जान से ज्यादा। अच्छा जी। अच्छा ये बताओ, तुमने आने में लेट क्यों किया? हाँ, वो काम की वजह से लेट हो गया थोड़ा, और मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ कि मेरी वाइफी कब आएगी। मैं गुस्सा हूँ तुमसे। अरे बाबा सॉरी ना, आपसे लेट नहीं होगा। सॉरी से काम नहीं चलेगा। तो फिर पनिशमेंट मिलेगी तुम्हें। अच्छा, पनिशमेंट मिलेगी? हाँ, पनिशमेंट। जब पनिशमेंट ही इतनी प्यारी हो तो किसी नहीं चाहिए होगी। अच्छा, कुछ न कहना, भले चुप तो रहना, मुझे है पता तेरे प्यार का खामोश चेहरा, आंखों पे पहरा, खुद है गवाह तेरे प्यार का।
कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना भूलना नहीं, क्योंकि मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है।